ये शाह सैयद ने विद इन 2 मिनट एक लफ्ज के 4 ट्रांसलेशन कर दिए। अल्लाह हो सकते हैं, साहब आपके हो साथ। सकते हैं, हो सकते हैं। एक लफ्ज के 10 ट्रांजिशन भी हो सकता है भाई। और जब इससे मयार पूछा गया ना कि मयार क्या है, कैसे पता चलेगा, कहने लगा हमारी अकल। हमारी ओ भाई फुटनों जो बात, बात सुनो, ओए बात सुन। ये तू जो है ना, ये किसी और के साथ खेल। तू जो है ना अभी जो है ना पहले तो बहुत छोटा है, तू बहुत छोटा है अभी। सुन रहे मेरी बात, चमन चूती है पाकिस्तानी। पहली बात मैंने तो जो मेरी अक्ल की स्टेज पर बात की ना, ओए इंडियन बात सुन, तू तू है ही हिंदू। और चुप है, और चुप है झाटू, मेरी बात सुन। तमीज से बात करने का, इधर आकर के इज्जत दी गई है ना, इज्जत दी गई है तो तमीज से बात कर। ओ करके बात करेगा ना, तो जब मेरे को कोई गाली देता है ना, और जब मेरे बाबा को कोई गाली देता साहब सैयद, तो मैं उसको गाली नहीं देता, कभी नहीं देता। मैं सीधा उसके रसूलुल्लाह और उसके अल्लाह की पैंट उतारता हूँ। तो तुझे उतरवानी है अगर, तो मेरे साथ बदतमीजी से बात करना, और नहीं उतरवानी है तो इज्जत से बात कर रहे हैं, ओ से बात मत करियो मेरे साथ। इज्जत दे, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, तेरे तेरे रसूलुल्लाह का रंडी खाना नहीं है जहां तू लौंडिया नचाएगा, ठीक है। इज्जत से बात करना शाह सैयद, तुमको इज्जत मिल रही है, इज्जत दो। अब बात करो आराम से। ये जो तुमने बकवास की ना पहले, इसको तो पहले अपने वर्ड को वापस लो। ये तरीका नहीं है बात करने का, ये बात कौन करने से का वर्ड को? तरीका नहीं है। तुमने बकवास की है ये। तुम क्या मुझे, बकवास की? तुम जो बात कर रहे हो ना, तुम जो बार बार बंदे को कर देते तुम्हारे हो रसूलुल्लाह, तुम्हारे अनम्यूट। रसूलुल्लाह लौंडिया नहीं रखते थे? नहीं, तुम्हारे रसूलुल्लाह लौंडिया नहीं रखते थे, नहीं रखते थे। वो तो भगवान कृष्णा ने भी रखी हुई थी लौंडियां। अरे तो भाई भगवान कृष्णा रसूलुल्लाह एक है, तुम्हारे लिए कह दो, मैं मान नहीं लूंगा। नहीं, बात सुन ले ना, कह दो बात सुन ले। एक है। वो तो लौंडिया, तो मेरे मेरे नहीं मेरे नहीं, मेरे रसूल ने तो नहीं साबित रखी, करो, लेकिन ये कि साबित भगवान करो, कृष्णा ने रखी हुई साबित थी। करो। नहीं नहीं नहीं, एक रखी हनी हुई भाई, थी, एक मिनट रुको, हनी भाई। रखी हुई थी गोपियां कृष्णा जी नंगी। ने रखी थी। गंभी गंदी रेफरेंस, क्या है, नंगी रेफरेंस दो, नंगी गोपियों के डांस भी रेफरेंस। देखते थे, नंगी। तुम्हारे रसूल अल्लाह नंगे होकर के अपना तहमद उतार करके कंधे पर मक्का के पत्थर उठा रहे थे तामीर करने के लिए। तुम्हारे इब्ने अब्बास ने कहा, तो तुम्हारे रसूलुल्लाह के चचा अब्बास ने कहा कि ए मेरे प्यारे भतीजे मोहम्मद, अगर पत्थर उठाने हैं तो अपनी लुंगी उतार कर कंधे पर रख ले, फिर पत्थर उठा। उसके बाद तुम्हारे रसूलुल्लाह ने अपना तहमद उतार करके अपने कंधे पर रखा, पत्थर उतार कर चले और बेहोश होकर गिर गए। तुम्हारे नंगे नबी, जो रसूलुल्लाह है तुम्हारे, वो मक्का की तामीर में पत्थर उठाए घूम रहे थे नंगे। और तू जो लौंडी की बात कर रहा है, तेरे रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा की कैदी लौंडियों को नजदीक के बाजार में बेचने का हुक्म दिया, और उसके बदले में हथियार और घोड़े खरीदवाए। मैं नहीं कह रहा, सीरत हलबिया कह रही है, तेरी जिल्द 2 आखिरी, पेज नंबर 418, जाकर के पढ़। तूने पढ़ा ही कुछ नहीं है, और कह रहा है मेरे रसूल अल्लाह लौंडिया नहीं रखते थे। तेरे रसूल अल्लाह तो लौंडिया रखते भी थे, लौंडिया बेचते भी थे, और लौंडियों की भाड़ भी खाते थे। समझ में आया? शाह सैयद, अभी तू बच्चा है, मेरे को बच्चा बोल रहा है, मैं बच्चा नहीं हूं, अब्बू हूं बेटा, मैं आपका अब्बू हूं मैं। मेरे से बात नहीं करना आप इस बदतमीज से, और अगर आपको नहीं यकीन है ना जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है, तो लीजिए हवाला आपकी खिदमत में पेश किए देता हूं अभी स्क्रीन पर। मेरे साथ बात करेगा बच्चे, थोड़ा पढ़ लिख करके आना था ना। सर आप जो बोल रहे रुक, हो उसको मैं इसको पेश दिखा, करें। हाँ मैं बिल्कुल पेश पेश कर रहा हूँ करिए सर। भाईजान, बिल्कुल पेश कर रहा हूँ, बिल्कुल पेश जी कर देता हूँ। करिए। ये लो, जी ये जी। लो, ये लो सर, रुके। कौन सी, मतलब ये किस जगह से आप ये पेश कर रहे हो, पहले ये बताइए। मैं दिखा मैं दिखा रहा हूँ ना भाई, अभी बोला है ना मैंने कहाँ से पेश कर रहा हूँ, मैंने हवाला बोला भी और किताब फिर का नाम दिखा भी रहा बताइए हूँ। ये लो, दोबारा। दोबारा स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ भैया, नाम भी दिखेगा अभी, ये लो। ठीक है ठीक है। ये आपकी सीरत हलबिया उर्दू, पेज नंबर 418, जिल्द दोम निस्फ आखिरी, यहूदी बांदियों की फरोख्तगी और असलाह की खरीदारी। गरज इसके बाद आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन जैद अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ बनु कुरैजा के कैदियों यानी गुलाम बांदियों को फरोख्त करने के लिए नजद के इलाके में भेजा, ताकि उनके बदले में घोड़े और हथियार वगैरह खरीद लिए जाएं। कौल, एक रिवायत में है कि ये लफ्ज है कि आपने हजरत साद बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यह कैदी दे करके मुल्क शाम में भेजा, ताकि उनको फरोख्त करके उनके कीमत से हथियार और घोड़े खरीद लाएं। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया, और गुलामों के बदले में कसीर तादाद में घोड़े खरीद लिए। आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ों को मुसलमानों में तकसीम फरमा दिया, ताकि इनका इस्तेमाल करके मजीद जंगे की जाएं और माले गनीमत और गुलाम लौंडिया हासिल की जाएं। फिर से एक बार हवाला बताता हूं, सीरत हलबिया, जिल्द दोम निस्फ आखिरी, पेज नंबर 418। भाई सीरत जो हल्दिया आप बता रहे हो, ना ये कुरान से है ना ही ये सही हदीस से है। ओके, ऐसी कई सारे ओके, किताबें हैं जो अगेंस्ट ओके। लिखी गई है। अगर मैं अगर मैं
कि अगर मैं इसकी हदीस दिखा दूं आपको, वो भी सही सनद के साथ, सही चेन ऑफ नरेशन और ऑथेंटिक मतन के साथ, इसी के ऊपर अगर हदीस दिखा दूं तो? जी बताइए ना, सही बुखारी से बताइए, आप देखते हैं। क्यों सही बुखारी के अलावा जो और हदीसों की किताबें वो सब झूठी हैं क्या? कौन सी है और कौन सी है, आप बताएं। कोई सी भी हो सकती है। सियासत की कितनी किताबें हैं पहले आप ये बताएं। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, जो कुरान से और सही बुखारी हदीस भी। सियासत्ता में कितनी किताबें हैं हनीफ भाई? सियासत्ता में कितनी किताबें हैं? देखिए शिया सत्ता का मुझे, मैं आपको इतना क्लियरली बता रहा हूँ जिस चीज को मैं मानता हूँ। पहली बात तो जो अल्लाह का मैं कह कलाम रहा है वो हूँ कुरान है। भाई सियाए सित्ता में कितनी किताबें आती हैं, मैं नहीं आपसे ये भाई, पूछ रहा नहीं हूँ। पता है, नहीं छह पता है, किताबें हैं मुझे भाई, नहीं छह पता किताबें है। हैं। ओके सैयद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए। 6 किताबें हैं, तो आप सिर्फ सही बुखारी से ही क्यों मांग रहे हैं? वो 6 किताबें 6 की 6 ऑथेंटिक हैं। और एक बात मैं तुम्हें एक और बता दूं कि मेरे नजदीक की 6 की 6 गलत है, ठीक है। अच्छा, सुभान कुरान से अल्लाह, अभी तुम्हारे आपको हम नजदीक तो कुरान सब से नहीं, गलत है। सभी रुके रुके, अभी हम कुरान से रेफरेंस देंगे ना, सूरह नूर आयत नंबर 33, जिसमें औरतों की प्रोस्टिट्यूशन कराते थे साहबी और मोहम्मद, तो आप वहां से ही भाग जाओगे, आप कुरान को भी झूठा साबित कर दोगे। कुरान की अच्छा नूर नहीं आप आयत बताओ, नूर खोले। अच्छा अच्छा अच्छा, दे दो, आप कुरान की आधी आयत दे को दो। नहीं बता सकते भाई, पूरी आयत आ- बतानी पड़ेगी आयत आपको। बता दो पूरे ना भाई। समय पे है, पूरे आप ही खुद बताएंगे, बैठे हो। पूरे बताएंगे। ठीक है बताइए। आयत सूरह बोलो। अन-नूर की बताइए आयत नंबर कौन सी है? सूरह नूर की आयत कौन सी है सर? आयत नंबर 33 बोले। 33 24 की 33। ओके अच्छा अच्छा, ओके जी, स्क्रीन पे लीजिए। दिखा दो, एक मिनट। रुक हाँ जाइए, जी, ला उनको रहा हूँ, खोलने दीजिए आयत। रुक जाइए आराम से, ला रहा सब होल्ड करें, वो खोलने दीजिए उनको। ये अपने हूँ। वर्ड लीजिए याद सर। रखना, ठीक है, तुमने ये वर्ड साबित करने हैं। जी 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 बिल्कुल, भाई वो जो आप रुक उन्होंने बोला जाइए, है इनको खोलने साबित। दीजिए, जो बोला है उसने, जो भी जिसी ने बताया वो ओपन करेंगे फिर देखेंगे। अच्छा ये राम का, लीजिए सर, पढ़े, ये पढ़िए बताइए सर, पढ़िए पूरा, थोड़ा जूम करेंगे पढ़िए इसको। पढ़िए आप। हाँ जी हाँ जी, ये लीजिए सर। और बताएं, और जूम करूं सर? ये लीजिए, पढ़िए सर। आप एक बार एक पढ़िए, आपकी ओर एक से मैं साइड देख रहा हूँ। सूखी है। नहीं नहीं आप पढ़िए, कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूँ, आप पढ़िए। और उन लोगों को पाक दामन रहना चाहिए जो अपना निकाह करने के मुकर्रर नहीं है, मुकद्दर नहीं रखते, यहां तक कि अल्लाह ताला उन्हें अपने फजल से मालदार बना दे। तुम्हारे गुलामों में जो कोई भी तुम्हें देकर आजाद, यानी कि तुम्हें दे करके आजादी की तहरीर कराना चाह रहे हो, तो ऐसी तहरीर उन्हें कर दिया करो। और अगर तुम उनमें कोई भलाई नजर आती है और अल्लाह ने जो माल तुम्हें दे रखा है उसमें से उन्हें भी दो। तुम्हारे जो लौंडिया पाक दामन रहना चाहती हैं, उन्हें दुनिया की जिंदगी के फायदे की गरज से बदकारी पर मजबूर ना करो। और जो उन्हें मजबूर कर दे तो अल्लाह ताला उन पर जबर के बाद बख्श देने वाला है। अब ये बख्शेगा किसको? लौंडी को या फिर मालिक को? ये नहीं बता रहा है, बाकी बख्श वही देने वाला है वही, और मेहरबानी नीचे करने लीजिए, वाला नीचे है। लीजिए। इस बात से अब यहाँ साबित पर हो जो रहा है ना लिखा कि हुआ लौंडियां है, जो है प्रोस्टिट्यूशन कराते थे ये कोई लोग। एक बात करें, कोई एक बात करें। हाँ हाँ, अब इसमें कहाँ प्रोस्टिट्यूशन किधर है? कहाँ है प्रोस्टिट्यूशन का, कहाँ लिखा है भाई? जो एक और बंदा बता रहा था उसको बताए। बदकारी बदकारी क्या है? बदकारी किसे कहते हैं? तो कहाँ बदकारी लिखा है यानी कि बदकारी करो? बदवा करना आता है, यानी कि वो जी, बदवा करना इसको कहते हैं, या फिर लानत भेजने को कहते हैं। इस चीज को बदकारी बदकारी लानत कहते हैं, भेजने। वो एक ये कह एक रहे हैं। एक मिनट, ये कौन सा आप बोल रहे हैं? इनका इंटेलेक्चुअल लेवल मुझे जानना। किस साहब ने बोला ये हम्म, कि लानत करने को, बदुआ देने को बदकारी कहते हैं? कौन, किसने लानत बोला? यानी मोहम्मद हनीफ साहब आपने बोला? बदकारी मतलब बदवा भेजना, यही होता है। अगर आप चुबान क्या है किल्ला, हाँ, चुबान किल्ला, चुबान किल्ला। हम्म, ओ भाई, वो वापस जबरदस्त, आयत दिखा दो, फिर आयत पर वापस वो पेज वापस लगा दो। वो पेज में वापस लगा रहा हूँ। शाह सैयद भाई, पहले आप एक बात बताएं, ये जो बदकारी की इन्होंने डेफिनेशन बताई है, सही बताई है क्या हनीफ साहब ने? और नहीं तो क्या, आप नहीं नहीं, बताइए वो, या फिर वो बदकारी खुद की नहीं नहीं, बताए। हनीफ भाई, अरे बदकारी हनीफ की भाई रुको ना एक मिनट। हनीफ भाई बदकारी एक की मिनट, सैयद ठीक भाई है, आप, ठीक है, सैयद ठीक भाई है, आप भी रुको। रुकता कोई बात नहीं। बदकारी की भाई जो डेफिनेशन हनीफ भाई, अरे भाई एक एक करके सुनो, सुनो मेरी बात सुनो। बदकारी की हनीफ भाई, डेफिनेशन जो आपने मेरे भाई हनीफ ने बताई है, वो जो उन्होंने, ये आदमी के पास ब्रेक नहीं है भाई साहब, शाह सैयद के पास 4 बार मैं बोला हूं भाई रुक जाओ, ये आदमी के पास ब्रेक एक नहीं करके है। ले समीर, उसको दोबारा लाइन में लगा के पढ़ता हूँ, उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, इसकी समझ में नहीं आ रहा हनीफ लगता भाई, है। हाँ मैं लाता हूँ। हनीफ भाई, आपने जो इंटरप्रिटेशन बताई है, आपके साथ ही हमें जो अपोज कर रहे हैं आपके मोमिन भाई, हम वो इंटरप्रिटेशन के बारे में उससे पूछते हैं, आप म्यूट करें। शाह सैयद, और ठीक पहले है। सुना करो कि कोई
के लिए कह रहा है शाह सैयद भाई, जो बदकारी का मतलब इन्होंने बताया है, लानत और बद्दुआ, वो सही बताया या गलत बताया, पहले सिर्फ इतना जवाब दे। गलत बताया। शुक्रिया, आगे बढ़े जी। मैं वो आयत लेकर के आता हूँ। अब हनीफ वापस साहब आयत आप ले नोट आओ। कर लें कि आपका इल्म हमने देख लिया। हनीफ साहब आप जरा रुके, अब शाह सैयद साहब को और मोहम्मद अरबी को बात करने दें जी। ठीक है जी, गो अहेड मोहम्मद अरबी साहब, आयत आपके सामने है। जी मैं पढ़ता हूँ इनकी आयत। ये जो इसमें कहा गया है, देखें ये लिखेंगे, आयत दूसरी लाइन शुरू हो रही है, दूसरी आयत है, तुम्हारी जो लौंडियां पाक दामन रहना चाहती हैं, यानी कि प्रोस्टिट्यूशन नहीं कराना चाहती, बुरे काम नहीं कराना चाहती, इन्हें दुनिया की जिंदगी के फायदे की गर्ज से, यानी कि माल मता हासिल करने की गर्ज से बदकारी पर मजबूर ना करो, और जो अपनी मजबूरी और जो इन्हें मजबूर करेगा तो अल्लाह ताला इन पर जबर के बाद बख्शिश देने वाला है। यानी कि अगर कोई करेगा तो फिर भी अल्लाह ताला उसको बख्श देगा। तो ये औरतों से बदकारी करवाते थे आपके साहबा, जिसपे सूरह नूर में अल्लाह ताला को जलाल आया और उन्हें मना किया गया कि ऐसा नहीं कराओ। तो इससे आपका प्रूफ होता है कि आपके हाँ नबी तो और आपके साहबी औरतों को बेचते थे और उनसे नहीं, बदकारी भी करवाते थे, बल्कि एक साहबी, 4 साहबी मिलके एक लौंडी भी खरीदते थे और उसके साथ बदकारी करते थे। ये भी मैं पेश कर सकता हूँ। अब मैं बोल लूं कुछ? बोले सर, आपके पास कुछ बचा है बोलने को? नहीं नहीं, बचा बहुत कुछ है। आपने असल में आपने जो बात है ना, वो आपने समझी नहीं बात। बोलने के लिए बहुत कुछ गलत है। ट्रांसलेट कर दिया है। समझा दें मैं आप आपको सब। बताता हूँ। ट्रांसलेट आपने ठीक किया है, ये बात ट्रांसलेट मैंने किया है। ट्रांसलेट ठीक किया है जिसने भी किया है, लेकिन अब बात पूरी सुन लो। कि यहाँ तो पहली बात ये कि ये मेंशन नहीं है कि ये जो है ना, ये बदकारी जो है ना कि नबी ने करवाई। ठीक है, साहबा की जो बात है, साहबा की गारंटी कोई भी नहीं देता, क्योंकि मैं खुद जो है ना, मैं शिया की देगा हूँ। मैं साहबा के पीछे नहीं चलता। ठीक है, तो इसलिए जो है ना, वो साहबा वाली बात तो छोड़ दो। चले इसने ना एक बात तो पक्की हो गई वो मोहम्मद अरबी साहब, कि इसने मान लिया कि साहबा ने ये काम किया है। खैर चले, ये तो अच्छा हो नहीं गया। नहीं नहीं, मैं अगर ये तुम ना भी कहते तो मैं तब भी मान लेता, क्योंकि मैं खुद उनसे इख्तलाफ रखता हूँ। अगर ठीक है, अगर बहुत कोई बहुत अगर कोई अमल साहबा करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो मुसलमानों पे जायज है। ठीक है। अब अभी आप जो है शिया कम्युनिटी से हैं, और ये मोहम्मद हनीफ साहब, जहां तक मुझे वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, ये शायद सुन्नी है। जी मोहम्मद हनीफ साहब, आप सुन्नी हैं कि शिया हैं? समीर मैं एक बात जी कहना हाँ सर, चाहूंगा। जो सुनिए। शिया कम्युनिटी से बात कर रहे हैं ना, इनके यहाँ तो लीगल प्रोस्टिट्यूशन है। 3 घंटे के लिए ना एक औरत को ले लें और उसके साथ डिंग डोंग खपा खप और पता ही क्या डिंगी 3 डिंगी घंटे के करके लिए। उसको छोड़ दे। निकाल मुद्दा को मानते हैं आप? सूरह निसा की आयत नंबर उसको 24 को, 4:24 को जी मानते हैं बिल्कुल ना? मानता हूँ, 3 जी घंटे बिल्कुल के लिए मानता हूँ। शादी कर सकते हैं ना आप? 3 दिन के लिए, 3 घंटे के लिए टेम्परेरी शादी करते हैं ना आप लोग? मुता करते हैं ना? हाँ, मुद्दत के लिए शादी हो सकती जस्टिफाई है। करते हैं ना? तो ये हो सकती है। प्रोस्टिट्यूशन नहीं है क्या किसी औरत के साथ इस तरह से करना? अगर एग्रीमेंट के साथ है तो फिर प्रोस्टिट्यूशन नहीं है। अच्छा, एग्रीमेंट के साथ मैं किसी लौंडिया के पास जाऊं, उसको कहूं ये 3 घंटे के लिए मैं तुझे छोड़ दूंगा, उसके बाद तुझे इतने पैसे दे दूंगा और नहीं तू नहीं, उसके बाद डाइवोर्स दे दूंगा, तो जायज हो जाएगा? सुन ले किसी बात औरत के मेरी। पास जाऊं तो आपकी बहन के पास जाऊं, सुने सुने, आपकी बहन के पास जाऊं और मैं 3 घंटे के लिए उससे वो निकाह कर लूं, निकाह मुता कर लूं, आपको ये अच्छा लगेगा? बोल लिया, बोल लिया। ओ भाई, जज्बाती क्यों हो रहा है भाई? आसा बात कर। तू तो भाई लड़ना ही शुरू हो गया। तेरे पास शुक्र तलवार नहीं, वरना अच्छा, तू वहीं से अरबी गोली भैया, मार देता अरबी भाई। भैया, जवाब दे, चले अरबी जवाब आशा तो दे, बोल, आशा बोल। अरबी भैया, वन सेकंड, वन सेकंड, जवाब दे, जवाब दे। बोल आपकी लिया। सिस्टर के पास जाऊं, वन आपकी सेकंड, वालिदा के सिस्टर के पास जाऊं और 3 घंटे के लिए मैं कुछ मुता करूं? आराम से, मैं कुछ रुके कहना चाहता हूँ, रुके मैं रुके कुछ कहना चाहता हूँ, रुके मैं अरबी कुछ भाई, कहना चाहता हूँ। ये अल्लामा देखो यार, साहब ये एक तुम मिनट अपना, जी, ये देखो अब तुम अपना लेवल के तुम जो है ना किस तरह की बात कर रहे हो। मैं तो आराम से बात करो भाई। इस तरह शाह तुम ये सैयद भाई, बात अच्छा, मैं अपना शाह सैयद लेवल भाई, ठीक क्या बात करता करते हो? हूँ। अच्छा, मैं तुमने प्यार मेरा से बात तुमने करता हूँ, मेरा रुके पॉइंट ऑफ रुके व्यू सुना ही समीर, नहीं। मैं इनसे प्यार से बात करता हूँ, म्यूट करे। मैं आपकी तुमने मेरा बहन के, हम अच्छा शिया एक के पास मिनट जाऊं दे और कहूं कि ये 3 मोहम्मद दिन अरबी भाई, की बात 3 दिन करो। के लिए मैं मोहम्मद आपके अरबी साथ भाई मुता करना चाहता हूँ। वेट नहीं वेट नहीं, वेट आपका वेट प्यार वेट इतना है शाह कि साहब, बहन को बीच में ला रहे हनी हो, भाई बोल रहे हो। नहीं नहीं, एक मिनट सुन ले तू। वेट एवरीबडी, दिस इज नॉट सब्जी समीर, मंडी। समीर भैया, मैं एक सेकंड, मेरे को एक सेकंड अल्लामा स्टार साहब मैं आपके पास ही आ रहा था। अल्लामा साहब मैं आपके पास ही आ रहा था, पहले मुझे उन्हें बता दें दे कि बात कैसी होगी। मैंने आप दोनों को बैक स्टेज किया, वापस लेकर के आ रहा हूँ। मेरी आप दोनों से गुजारिश है, मोहम्मद हनीफ भाई आपसे भी और शाह सैयद आपसे भी, एक टाइम में एक आदमी बात करे। जब तो कोई मुझे सामने बोलने वाला दे। बात करो, आपकी बात सुन करके देखो। आप आपके अंदर तहम्मुल नहीं है, शाह सैयद आपसे बात कैसे होगी? आप इतने प्यार से बात करने पर भी आप नहीं सुन रहे हैं कि मैं बोल क्या रहा हूँ। तो जो आपका मैं जो आपसे जिसको आपने रखा है मोहम्मद अरबी, आप उसको तो टोक नहीं रहे। आप बार मैं बार आपसे हमें म्यूट कर देते हो। मैंने नहीं भाई, मैंने उनको रोका है, मैंने उनका म्यूट किया है, तभी उनकी आवाज रुकी थी। अच्छा, मैं बोल लूं? मैंने उसने क्वेश्चन किया था मुझे, इसका आंसर दे। बात करने के लायक ही नहीं है, नीचे बैठ जाओ। सर मोहम्मद उनको अरबी आंसर भाई देने देना, एक एक करके समीर नहीं भाई नहीं को आंसर, उसका समीर भाई को आंसर करो।
अलावा सलीम साहब, भाई आप कुछ बोलना चाह रहे थे, जी आप अपनी बात जी रखिए जी फटाफट, फिर उसके जी बाद मैं उसका मौका दूंगा। जी बोले मेरा सर, मेरा अलावा साहब। मेरा दो चार सेकंड से खत्म हो जाएगा। वो शाह साहब जी ने बोले। दावा किया कि अगर एग्रीमेंट के साथ मुता हो गया तो ये जायज है। तो प्रोस्टिट्यूट लड़कियां ने जो प्रोस्टिट्यूशन करते हैं उन लड़कियों के साथ तो एग्रीमेंट होता है, जैसा कि हम $100 दे दूंगा और तुम हाफ एन आवर मुझको दे देगा, वन टाइम डिंगी डिंगी हो जाएगा। ये तो भी एग्रीमेंट है ना। तो ए एग्रीमेंट अगर जायज, ये अगर मुता वाला एग्रीमेंट जायज है तो एग्रीमेंट जायज क्यों नहीं? और ये एग्रीमेंट जायज है तो मुता वाला एग्रीमेंट और इस एग्रीमेंट के में डिफरेंस क्या है? अब बताऊं मैं? बताइए। भाई साहब मुझे जी प्लीज जी अब बताइए। बोलने तो थोड़ी देर के लिए बोलने तो मैं ये वैसे ही मैं सिर्फ मुझे 5 मिनट दो, उसके बाद मैं वैसे ही अरे चले यार, जाना। तब से तुम बोल रहे हो कंटिन्यूअसली, फिर भी रो रहे हो यार। बोलो यार, क्यों इतना रोते हो? बोलो भाई, बोलो। मैं मैं रो नहीं रहा, मैं तुमसे एक बात कर रहा हूँ इंसानों की तरह। अगर इंसान हो तो इंसानों की तरह सुन भी भाई लो भाई। चैलेंज नहीं करें, आप अच्छा अरे जवाब दें, चैलेंज नहीं बोल ना कर रहा यार, मैं जवाब दें तेरे तुम्हें। को प्लीज। टाइम मिला है, अच्छा, तेरे को बोलना यार। जो जो निकाह है सुन लो, जो मुता है और जो जो एक नॉर्मल प्रोस्टिट्यूशन है, इसमें डिफरेंस ये है कि उसके बाद डिवोर्स नहीं होती, ठीक है? प्रोस्टिट्यूशन में जो है ना डिवोर्स नहीं होती और मुता में डिवोर्स होती है। जब फिनिश हो जाता है डिवोर्स, और हमारे यहाँ मुसलमानों में जब डिवोर्स होती है तो उसकी इद्दत होती है। इद्दत मीन्स उसका टाइम अच्छा पीरियड होता है बात सुने, जिसमें अच्छा रुके 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 रुके, ये डिवोर्स ये उसी देखो, तरह से होती है इसने कि फिर बोल पूरी लिया बीच में। सेशन बैठता है, 3 महीने की डिवोर्स होगी कि एक पहले फर्स्ट डिवोर्स दी जाएगी, सेकंड डिवोर्स दी जाएगी, फिर थर्ड डिवोर्स दी जाएगी, या ये ऑटोमेटिक डिवोर्स हो जाती है, खत्म हो जाता है वो रिश्ता? जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसके बाद वो चीज फिनिश हो जाएगी। अगर वो लड़की प्रेग्नेंट, हाँ सुन लो ना, सुन जी लो। जी जी जी। और भाई सुन तो ले भाई, बीच में टोक रहा है बार बार, सुन तो ले। जो एग्रीमेंट है अगर वो खत्म, जब क्योंकि वो एग्रीमेंट म्यूचुअली दोनों ने साइन किया था, जिस तरह आम शादी में भी होता है कि आप म्यूचुअली, सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें टाइम होता है, उसमें टाइम नहीं है जो जो नॉर्मल शादी होती है। वरना निकाह उसी तरह ही होता है और उस लड़की के बाप से और उस लड़की की परमिशन से होता है। अगर वो एग्री नहीं होती तो ये मुता नहीं हो सकता, ठीक है? इसमें और रंडी खाने में बहुत फर्क है। तुमने असल में सही, इसको सही समझा नहीं ना, इसको सही पढ़ा है। तो बाकी अच्छा, तुम इससे सब जो अब औलाद तुम होगी, सब अब बात अब सुनो, इससे बात सुने, हाँ एक और जवाब है सवाल, इससे अगर जो जी औलाद होगी उसको जी विरासत में हिस्सा मिलेगा, मुता की औलाद को? जी बिल्कुल मिलेगा। कहो किस किस जगह नहीं लिखा हुआ मिलेगा। है मुता की? मुझे दिखाओ जरा अपनी किताब से, दिखाओ, मन लाया हुजूरुल फकी इमाम पेश जाफर करें, सादिक अलैहि, सब सुन लो ना सब पेश बात। करें, स्क्रीनशॉट दें मुझे। स्क्रीनशॉट मैं भी मेरे पास जो है ना, मैं स्क्रीनशॉट लेके बैठा हुआ नहीं हूँ। तुमने पूछा है, तुम इसको मुता के उसमें सर्च कर लेना, तुम्हें ये हदीस मिल जाएगी। मन लाया हुजूरुल फकी शेख सदूक की किताब है, ठीक है? अच्छा, उसमें उन्होंने जबकि शिया उसमें उलमा उसमें कहते मुता हैं, का, शिया उलमा इस बारे ओ में भैया बताते हैं, सुन इनकी तो फिका ले। में है कि कोई उसकी वो विरासत में कोई हिस्सा नहीं होगा उस बच्चे का, क्योंकि कौन वो सा पैसे शिया उसकी कहता माँ है? को पहले ऑलरेडी दे चुका है। कौन और सा आप शिया कह रहे उलमा हो कि कहता है? प्रोस्टिट्यूशन और जो मुता है एक ही चीज है, कौन सा क्योंकि शिया कहता इसमें है? वो डाइवोर्स नहीं होती, जबकि इसमें ऑटोमेटिक डाइवोर्स हो जाती है, कौन सा 3 दिन शिया जैसे उलमा पूरे कहते होंगे हैं? ऑटोमेटिक डाइवोर्स हो जाती है। कौन से शिया उलमा कहते हैं भाई? कौन से शिया उलमा कहते हैं? जिस शिया उलमा आप जो भी आपका बड़ा परमानेंट शिया है मेरा कोई उसमें भी क्या कहते हैं, परमानेंट यही नहीं है। कहता मेरा है कि परमानेंट, जी, आप मुझे दिखाओ ना, आपने आपने हमारा रेफरेंस नहीं दिया तो लिहाजा बात यहाँ पे आप नहीं मोहम्मद कर अरबी, सकते, रेफरेंस आप दे रहा मुझे हूँ ना मैं। रेफरेंस नहीं दे रहे। मोहम्मद और अरबी तुम साहब, बीच में टपक रहे हो बार बार। रेफरेंस मोहम्मद अरबी, देने दो ना मुझे। रेफरेंस तो मैं दे रहा मोहम्मद हूँ, अरबी साहब, एक मिनट मुझे रुको स्क्रीनशॉट बता भाई। नहीं लगाओ। रहे हो। भाई एक मिनट रुको। स्क्रीनशॉट मेरे भाई पास एक अभी मिनट नहीं है, रुको। स्क्रीनशॉट नहीं है। तुम भाई इसको एक सर्च मिनट कर लो। रुको। किताब का नाम बता एक रहा हूँ, मिनट रुको मन ला भाई। या हुजूरुल ओ फकी। भाई, ओ भाई, आप किताब के नाम बाद में बताना। क्या मुता के बाद तलाक 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 कहना जरूरी है? नहीं। यस बात यस। खत्म हो गई। हाँ खत्म हो गई। बात खत्म हो गई। सिंपल जवाब दे दिया ना। अब हाँ, बोल लूं बात मैं कुछ? खत्म हो गई भाई। बोल लूं कुछ? उसने पूछा कि अरे जो बात बचा है उसको, खत्म हो गई, बात खत्म जो हो गई। देखिए, बच्चे इसमें हैं डाइवोर्स वो, नहीं होती, वो पहले से वो क्या कहते हैं तय हो जाता है कि 3 घंटे तक वो डिंगी डिंगी करेगा और वो अपने घर चला अच्छा जाएगा, वो मुझे अपने घर चला अच्छा जाएगा और मुझे उसको एवज उसको उजरत देगा वो। हाँ तो एक मिनट, इसको मुझे मुझे बात एक सुन मिनट लो। मुझे दे दें आप, ताकि मैं ये बोल पढ़ लिया। लूं। लाजमी नहीं है कि डिंगी डिंगी करे। शायद भाई एक मुदा मिनट, करने की बहुत सी रीजन है। वो शायद लाजमी भाई नहीं है एक कि मिनट सेक्स के रुको। लिए करो। शायद भाई 1 मिनट रुको। शायद भाई 1 मिनट रुक जाओ। जब आपके कानों में आवाज आ जाती है किसी की कि 1 मिनट रुक जाओ, तो अपनी गाड़ी पे ब्रेक ला लिया करो।